हेलो गाइस, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। ठीक, आज हम आपके लिए इसमें नया लेकर आए हैं टॉपिक। इसका नाम है आईपीएससी नाम, जो आपके कार्बनिक यौगिक में सबसे शुरुआती पॉइंट होता है ये। अगर आपको आईपीएससी नेम नहीं आते हैं तो आप 12th का जो चैप्टर है, 11th का जो चैप्टर है कार्बनिक यौगिक के, आप उसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो हम आज से आपको आईपीएससी नाम कराएंगे, बेसिक से कराएंगे, शुरू से एकदम जहाँ से शुरुआत होती है कार्बनिक यौगिक की, जहाँ पर हम उनका नाम पता करते हैं कि किस तरीके से उन्हें करना चाहिए अच्छे तरीके से, तो हम उसे आपको कराएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इसमें सबसे पहला बात होता है कि कार्बन की जो गिनती होती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक, कार्बन की जो संख्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, माने कार्बन की जो संख्या होनी चाहिए आईपीएससी नाम में वो किस तरीके से गिनी जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। ठीक, तो ये जो हमारा 8 तक मैंने लिख दिया है, इनका नाम इस तरीके से होता है कुछ। इसको कहते हैं मैथ, इसको कहते हैं एथ। ठीक, एक को कहते हैं, पहले को कहते हैं मैथ, दूसरे को कहते हैं एथ, तीसरे को कहते हैं प्रोप। तीसरे को क्या कहते हैं? प्रोप। ये नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, प्रोप। इसको कहते हैं ब्यूट। पांचवा पेंट, हेक्स, ये होता है हेप्ट, ऑक्ट, ये होता है नॉन, और 10वां होता है डेक। ठीक, तो ये जो इनके 10 तक नाम है आपको कार्बन की गिनती की, ये आपको याद होनी चाहिए, पूरे सही से याद होनी चाहिए। जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से आपको ये लय में याद होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी कार्बन की गिनती देखें तो आपको वापस कॉपी पलट के ना देखनी पड़े। ठीक, तो हमें ये जो कार्बन की गिनती है कम से कम 10 तक याद होनी चाहिए। यदि आपको ये 10 तक याद नहीं होती है तो आप उनको इन्हें बार बार लिख के देखेंगे तो ये तुरंत हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो है कार्बन की गिनती है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है इसमें बंध, कि बंध कौन कौन सा होता है और इसे किस प्रकार से हम याद रखेंगे। सबसे पहला होता है अल्केन। ठीक, अल्केन, इसमें जितने भी कार्बन होंगे उसको आपको ध्यान देना है कि ALK और प्लस में इसको लिखा जाता है N, जहां पर इसका मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और N का मतलब होता है सिंगल बंध, N का मतलब होता है सिंगल बंध। अब ये आपको ध्यान रखिए कि कार्बन जहां जिस श्रृंखला में कार्बन सिंगल बंध में होगा वहां पर N का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, या जिसमें श्रृंखला में या जिस आईपीएससी नाम में N होगा तो आपको समझ जाना है कि उसमें सिंगल बंध ही होंगे। दूसरा आता है इसमें एल्कीन, एल्कीन। ठीक, तो एल्कीन को लिखते हैं ALK प्लस ENE। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है। इन का मतलब होता है डबल बंध। ठीक, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो होगा ये केवल इन वाले में ही आ सकता है, या जहां पर इन होगा वहां पर डबल बॉन्ड आएगा जरूर। ठीक, तीसरा होता है इसमें एल्काइन, इसको हम एल्काइन कहते हैं। सेम नाम है अल प्लस YNE। इसका मतलब होता है ट्रिपल बंध। ठीक, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएंगे उसको आइन कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड आएगा उसे इन कहेंगे, जिसमें सिंगल बंध आएगा उसे एन कहेंगे। तो कहीं भी किसी भी आईपीएससी नाम में अगर हमें ये दिखता है कि एन है तो सिंगल बंध रहेंगे, इन है तो डबल बॉन्ड रहेंगे, और आइन है तो उसमें जरूर ही ट्रिपल बंध का प्रयोग होगा। ठीक, तो आपको ये जो कार्बन की संख्या है, ये जो बंध है, ये सभी याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम आगे नाम बनाने वाले हैं। फिर आता है इसमें
कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए, सब याद होनी चाहिए आपको। फिर ऐसा आता है इसमें कि जो आईपीएससी नाम लिखते हैं इसकी मूल इकाइयाँ कितनी है, क्या क्या आईपीएससी नाम लिखने में लगता है। ठीक, तो आईपीएससी नाम लिखने में सबसे पहला होता है पूर्व लग्न, कि पूर्व लग्न जो है क्या क्या होते हैं। फिर दूसरे पे आता है शब्द मूल। शब्द मूल, शब्द मूल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। और लास्ट आता है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, तो ये जो है ये आईपीएससी नेम बनाने के कुछ चरण है। पहले आता है पूर्व लग्न, फिर आता है शब्दमूल, फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न और फिर आता है द्वितीयक अनुलग्न। जो शब्दमूल है, जिससे कार्बन की संख्या मैंने आपको बता दी कि मैथ हेथप्रोप जो होते हैं ये कार्बन की संख्या दर्शाते हैं। अब जो इसमें प्राथमिक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है, वो क्या होते हैं, पूर्व लग्न क्या होते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंदी को ले चलता हूँ। आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। केमिस्ट्री में उसे ही बोलते हैं पूर्व लग्न और एक को अनुलग्न। जो पहले लगता है उसे पूर्व लग्न और जो बाद में लगता है उसे अनुलग्न। यानी कि जो शब्द मूल से पहले लिखे जाते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं, और जिन्हें शब्द मूल के बाद लिखा जाता है इन्हें अनुलग्न कहा जाता है। ठीक, अब ये बात पड़ता है कि पूर्व लग्न जो होते हैं ये अनुलग्न वाले में से भी निकल सकते हैं और कुछ फिक्स भी होते हैं, जैसे हैलोजन समूह। हैलोजन समूह जो आपके आवर्त सारणी में 17वां वर्ग है उसे ही हैलोजन वर्ग कहा जाता है, हैलोजन। ठीक, हैलोजन में सबसे इसे एक से दर्शाते हैं। इसमें आता है FCl, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो होते हैं मुख्य होते हैं, ये फिक्स होते हैं कि कहीं भी आएंगे इन्हें पूर्व लग्न में ही लिखना है। ठीक, F को क्या कहते हैं, फ्लोरो, इसे कहते हैं क्लोरो, इसे कहते हैं ब्रोमीन, इसे कहते हैं आयोडीन। और एक और आता है वो होता है नाइट्रो। ये फिक्स होते हैं, नाइट्रो अलग है, हैलोजन समूह का नहीं है, ये नाइट्रो आता है। ठीक, तो जो पूर्व लग्न होते हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 होते हैं जो कि हमेशा ही पूर्व लग्न की गिनती में आते हैं। ठीक, ये पूर्ण हैलोजन समूह है। और अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है इसमें से भी कुछ पूर्व लग्न बनते हैं, आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आते हैं। ठीक ना। तो जो प्राथमिक अनुलग्न होता है बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता भी रखा है। प्राथमिक अनुलग्न 3 तरह के होता है। पहला होता है एन जो कि सिंगल बंद होता है, दूसरा होता है इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो जो एन होता है इसके लिए सिंगल बंद, इन के लिए डबल बॉन्ड और आइन के लिए ट्रिपल बंद होता है, इसे ही हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। ठीक, अब कुछ और भी बातें बताते हैं कि जो सिंगल बंद होता है इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर से बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल और केवल सिंगल बंद पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर असंतृप्त किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बंद पाए जाते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्रियाशील होते हैं, क्रिया कर लेते हैं जल्दी किसी से, लेकिन जो सिंगल बंद वाला होता है, संतृप्त होता है, ये उतने अभी क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ। ये हमारे प्राथमिक अनुलग्न के बारे में था। जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न इसमें आता है क्रियात्मक समूह। ठीक, अब आपके मन में ये उठ रहा होगा, क्रियात्मक समूह आते हैं द्वितीयक अनुलग्न में। फिर ये क्रियात्मक समूह क्या होता है?
तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं ये क्रिया करवाते हैं, किसी से कार्य करवाते हैं। ये जब भी किसी श्रृंखला के साथ जुड़ जाएंगे उनके गुण को ही चेंज कर देंगे, उनका भौतिक गुण बदल जाएगा, रासायनिक गुण बदल जाता है। जैसे आपने पेट्रोल देखा है, डीजल देखा है, कफ सिरप देखा है पीने वाला, जब आपको खांसी सर्दी होती होगी तो आप सिरप लेने जाते होंगे, तो वही क्रियात्मक समूह होते हैं। तो लिखा रहता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड, किसी पे एनोन लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है, कीटोन लिखा रहता है, तो वही हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे OH, COH, कीटोन का ले लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, ज़्यादा है, ठीक। तो ये जो होते हैं ये हमारे पूरा पार्ट है कि किस तरीके से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPSC नाम लिख सकते हैं। अगर ये आपको सब याद रहेंगे तो आपको IPSC नेम लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक ना। चलिए फिर देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक कहते किसे हैं। तो वे सभी यौगिक या समूह जो शब्द मूल से पहले आते हैं उसे पूर्व लग्न कहा जाता है। वे सभी यौगिक जो शब्द मूल से पहले आते हैं उसे पूर्व लग्न कहा जाता है और इसे IPSC नाम में सबसे पहले लिखे जाते हैं, ठीक। जो शब्द मूल होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये कार्बन की गिनती होती है जिसे हम प्रोप, ब्यूट, पेंट, मैथ ये सब करके हम लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, तो जो प्राथमिक अनुलग्न होता है इसमें केवल बंध आते हैं और इसे शब्द मूल के बाद प्रयोग किया जाता है। कार्बन के साथ बंध को दिखाने के लिए ही सिंगल बंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में एन, इन, आइन का प्रयोग किया जाता है। जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं इसमें क्रियात्मक समूह आते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का गुण को ही चेंज कर देते हैं, ठीक। रासायनिक गुण बदल जाएंगे, भौतिक गुण बदल जाएंगे, ठीक ना। तो ये उसमें आते हैं। अब धीरे धीरे इनका IPSC नाम लिखने की ओर चलते हैं। इनका IPSC नाम आपको बताते हैं किस तरीके से लिखते हैं, ठीक। चलिए मिटा देते हैं इसको, नोट डाउन कर लीजिए। तो IPSC नाम में आपको पूर्णांक क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, अभी आपको हमने बताया है। आगे ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो आता है वो अल्केन के लिए आता है। अल्केन कि अल्केन में क्या होता है, ये 2-3 बातें जाननी होती है कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है। ये श्रेणियाँ होती है, अल्केन श्रेणी होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सूत्र लिख देते हैं। इसमें केवल जो इसका फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें नोट करने वाली क्या बात होती है, इसमें डबल नहीं सिंगल बंद आता है, एकल बंद आता है, ठीक, सिंगल बंद आता है और एक श्रेणी होती है। नाम कैसे लिखेंगे ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे Cn, मान लीजिए कि मैं 1 मैथ के लिए कर रहा हूँ, तो मैथ में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। मैथ में कार्बन की संख्या 1 होती है। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो H 2 दूनी 1, 2 एकम 2 और 2 2 कितना 4, यानी कि ये बना रियल में CH4, ठीक। अब जो CH4 है ये इस फॉर्मूले के अनुसार बना है और ये अल्केन श्रेणी है, तो फिक्स है इसमें अल्क प्लस n आया होगा, जिसमें अल्क जो होता है ये कार्बन की संख्या को दर्शाता है। तो कार्बन की संख्या इसमें 1 है तो हम लिखेंगे मैथ। सिंगल बॉन्ड है इसके लिए n आता है, n तो इसमें लिख देते हैं n। अब जब दोनों को एक साथ करते हैं तो ये बनता है मेथेन, ठीक, ये बनता है मेथेन। फिर आता है कोई एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए अल्केन में ही C3 n की वैल्यू 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि H 3 2 गुणा 3 प्लस 2, तो ये बना C3H8। चूंकि ये प्लस वाले फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, इसका मतलब है कि ये अल्केन श्रेणी है
और 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप, और चूंकि ये CnH2n+2 से बना है, अल्केन श्रेणी है, N आता है, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा N, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक, तो ये बना प्रोपेन। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरफ, C5 के लिए देख लेते हैं। तो 5 2 10 2 12, C5 H12 C5 H12 कुछ भी कहिए आप। 5 वाले कार्बन को कहते हैं पेंट, क्योंकि CnH2n+2 वाले फॉर्मूले में बना है, तो ये अल्केन है और इसमें N आता है, तो अल्क का मान मैंने पेंट लिख दिया और इसमें N जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा पेंटेन। ठीक, एक बार 8 कार्बन का देख लेते हैं। C8 8 दूनी 16 2 18, तो C8 और 18, 8 को कहते हैं ऑक्ट, N जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ऑक्टेन। ठीक, तो इस तरीके से आपको आईपीसी नाम को करते रहना है। तो जैसे इसमें अगर सभी का एक साथ नाम ले लें, सभी अल्केन श्रेणी का, तो ये बनाते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये इस तरीके से सभी के सभी नाम बन जाते हैं। फिर से सुनिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरीके से ये हमारा जो होता है अल्केन श्रेणी तैयार हो जाता है। कभी भी अगर आपको मालूम करना हो जिसमें केवल C और H दिए गए हैं, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, तो आपको इस फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ती है। आपको ये देखना होता है कि जो हमें दिया गया है उसमें N की वैल्यू कितनी है और N के अनुसार H कितने लिए गए हैं, तो उससे हमें फर्क पड़ जाता है कि हाँ ये एथेन है कि प्रोपेन, ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो आप अगर आप रेगुलर देखते रहिए इस तरह से, हम आपको आगे आईपीसी नाम में और भी धीरे धीरे सब कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, रोज़ आपको इस पे आईपीसी नाम पे, अब कुछ दिन चैनल जो था बंद था, तो अब हम इस पर रोज़ाना ही अब रोज़ के रोज़ वीडियो डालते रहेंगे, जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू।